केस 3। ठीक है, अब आ जाओ, पन्नो। लिखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट केसेस है। लिखो, लिखो। इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अच्छा सर, अब आया अच्छे वाले पॉइंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। मतलब पैसा वापस करना है। मतलब आज डिवेंचर होल्डर को 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में दे दो, मगर फ्यूचर में उसको 100 रुपए दो या एक 100 रुपए से 120, ज्यादा एक ज्यादा सौ देने सौ के पड़ेंगे। परसेंट, हाँ। वो वाले केसेस करेंगे। आ जाओ, लिखो। और अभी हम कौन से केस कर रहे हैं जहां पे हम डिवेंचर होल्डर से सारे पैसे इकट्ठे एक साथ मंगा रहे इकट्ठे तो मांगते हैं। हैं। पर आगे जाने वाले समय में तुम्हें वो क्वेश्चन भी नॉर्मली पेपर में यही वाले क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तो आते पेपर हैं। में आने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। लिखो। ये XYZ लिमिटेड issued 9,009% debentures of rupees 100 each, of rupees 100 each। तो जैसे होम ट्यूशन लोग का वो भी वो भर सकते हैं फॉर्म। CGI का जो है, जो भी है GGI का फॉर्म भर सकते हैं मेरे लिए। 31 को भरवाना है तुम्हें? मतलब ये बीच में ही देख, वो नहीं दिया। issued at par, redeemable after 5 years। अभी 5 साल के कोई रेलेवेंस नहीं है। एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years at a premium of, at a premium of 20%। मतलब मेरे को फ्यूचर में कम पैसे देने हैं, ज्यादा पैसे ज्यादा। देने हैं? ज्यादा पैसे देने हैं। अब इन क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स है या नहीं है। बताओ। हाँ। XYZ लिमिटेड नौ इशू, हजार बिल्कुल है। यहाँ पे वो रुपीस वाला खेल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। हाँ। इशूड एट पार मतलब 100 रुपए का इशू है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ये 20% हम किसके ऊपर दे रहे होंगे? हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर किया करो। 100 रुपए से। 100 का 20% कितना होता है? 120। बस। तो 20। रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई? 120। 120। 120। कोई दिक्कत है? आई। ये तुम्हारा रफ में है। अब बड़े ध्यान से देखो। अभी तो मैं ना, जितना मैंने सिखाया उतना कर दो मेरे को। इसको भी कंसिडर मत करो। ठीक है। 5 मिनट के लिए करें? पहले हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है। आरवी को कंसिडर ही नहीं करेंगे, 5 मिनट के लिए पेन डाउन कर देना। मैं लिखो भी मैं। नहीं, तुम नहीं लिखोगे। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अभी तेरे को इसको देखना भी नहीं है 5 मिनट। ठीक है, नहीं देख रहे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट। 9,000 × 100। 9,000 इंटू बैंक में क्या आती है? इशू इशू पर। प्राइस। तो कितना है? 9 लाख। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। 2% डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो तो ऐसी। टू कितने परसेंट डिवेंचर्स है? 9%। नहीं। 9% डिवेंचर्स है। टू नाइन हम्म। परसेंट डिवेंचर्स। अब प्रीमियम क्या है? ये कितना है? 9 लाख। हाँ, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बैंक वाले फेस वैल्यू। बिल्कुल, डिवेंचर्स पे हम किस तरह फेस वैल्यू के। ठीक है। 9,000 × 100। 1000, हाँ। 100 × 9। 100 ऑफर। सिक्योरिटी प्रीमियम। कहाँ है सिक्योरिटीज में? देख तो ये। कहाँ है प्रीमियम? यहाँ नहीं है। कहाँ है सिक्योरिटीज यहाँ में? नहीं है। तूने सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल दिया। क्वेश्चन में लिखा है गलत। प्रीमियम। नहीं वो है फिर। प्रीमियम और रिडेम्पशन है। ओके। यहाँ पे प्रीमियम है। नहीं है। मैंने देखो अभी क्या कहा था 5 मिनट के लिए। इग्नोर। इसको इग्नोर कर दे, ठीक। सिक्योरिटीज प्रीमियम है। नहीं है। क्यों डाला फिर तुम? नहीं है। तो एग्जाम में भी यही गड़बड़ करेगा मेरे को लग रहा है। आप नहीं करूंगा। गधे, 100 की चीज 100 में बेची है। हाँ। ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, वही है। ठीक है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। फ्यूचर में एक्स्ट्रा कितने पैसे देने 20 पड़ेंगे? रुपए। बस अब 20 रुपए को दो जगह रिकॉर्ड कर दे, खत्म। हाँ, दो जगह। पहला,
बीच में लिखेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, लॉस कैसे? क्योंकि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, फ्यूचर में हाँ, हमें एक्स्ट्रा कैसे देते, कितने देने हैं। 20 रुपए। और नीचे लिख दे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अच्छा सर, मतलब बड़ा सही है सर, पहले क्वेश्चन को नॉर्मली कर लो जैसे करते हैं नॉर्मली, फिर लास्ट में अगर वो रिडीमेबल वैल्यू 100 से जितना ऊपर होगी, हम उसको कैसे करेंगे, एक चीज डेबिट करेंगे, एक चीज क्रेडिट। और सेम अमाउंट पे करेंगे। फ्यूचर में लॉस कितना है, 100। 20 रुपए, हाँ। 120 रुपए, नहीं, 20 रुपए। 20 रुपए। अबे लॉस तो 20 रुपए 20 रुपए ही का ना। है। 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं अब। 20 20। इंटू 9,000 हम्म। कितना आ जाएगा, 18। 18, एक एक दो एक तीन लाख अस्सी चार, हजार और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, एक एक लाख अस्सी। अस्सी खत्म, ये हो गया खत्म क्वेश्चन। तो इसका अंदर सर पहले क्वेश्चन को नॉर्मली जैसा होता है वैसे अटेम्प्ट कर लूंगा। फ्यूचर में कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, आरवी के लॉस को, एक इम्पैक्ट या दो दो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट है। तो मैं लिख दूं आरवी के दो इम्पैक्ट होते हैं, आरवी के, दो इम्पैक्ट होते हैं। राजवीर के दो इम्पैक्ट थे। और पहला नहीं। आरवी, अच्छा। पहला लॉस और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हाँ। अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, लिख लो। कौन बता? हेलो। गुड मॉर्निंग, मैं सीधे से गौरव बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात छोटी सी क्रेडिट हो रही है? सर अभी वो घर पे नहीं है, वैसे आप बाद में फोन कर लेंगे 2 मिनट, अब शाम तक आएंगे वो। ओके, थैंक थैंक चलो। तो समझ में आया, जो आरवी होता है उसका ट्रीटमेंट क्या हम दो अभी जगह करते होते हैं, अबे दो जगह तो करते हैं, अभी करते हैं हैं फ्री या में। लास्ट पे जाके कर देंगे, सर लास्ट में। हमेशा हर क्वेश्चन में ये होगा बिल्कुल। यस। सर आपने फंडामेंटल में बड़े क्वेश्चन की वीडियो डाली भी है। अब डलनी शुरू होंगी ना। मैं सोच रहा हूँ वही सब शुरू कर रिवीजन के लिए। डाली भी आपने कोई वीडियो? अबे अभी नहीं डाली, लिमिट ही रीच हुई है इसमें। तो इसके अलावा भी आज मैं कौन चैप्टर करूँ? किस पे, और वॉल्यूम में से। एडमिशन की डली भी है, देख ले। ठीक ठीक है। सना की। नहीं नहीं ठीक है। मेहनत मिल गई। हेल्प तो आई थी। मतलब पांच क्लास भी है। पता नहीं किस किस की पता। आज तो सबकी होगी। चल मेरे लिए क्वेश्चन सिर्फ पार वाले आते हैं क्या बस, और प्रीमियम वाले? अभी आएगा धीरे धीरे। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं पेपर में ही। 6 नंबर चैप्टर है। ऐसे तो आते हैं क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एडवेंचर में, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनते ना। कोई नहीं बनता। जो मैं करवा रहा हूँ नहीं मेरे कोई को भी तो नहीं बनता। पता नहीं यार। अरे आप पढ़ा तो क्या तो होगा। नॉर्मली एडवेंचर में 6 से 8 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर। आ सकता है 6 नंबर से 8 नंबर के बीच वेटेड होती है। 8 नंबर का पेपर ही। 6 नंबर के बड़ा, फिर 6 नंबर तक बड़े, और फिर एमसीक्यूज। रुको 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 रुको, फोन वाला है। हम्म। साले डोमेन की क्लासेस लोगे रोज लेते हो क्या? क्या, डोमेन की रोज क्लासेस लेते हो? ऑब्वियसली भाई, कितने सब्जेक्ट होंगे तो कितने डोमेन लेगा। तो मेन मेन होते हैं अकाउंट छोड़ के। अकाउंट्स नहीं लेनी तूने, देखो अकाउंट्स ले, मैथ्स में अटक सकता है। नहीं वो बीकॉम और से मिलती है इसमें। नहीं है, वो पागल है, अकाउंट्स में मिल आपने खुद ही बोला था। दोनों, पेपर दोनों दे दे, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो सिलेक्ट कर लियो। कौन से दो पेपर? मैथ्स भी दे दे, अकाउंट्स भी दे दे, इको भी दे दे, बीएसटी भी दे दे। ठीक है ठीक है। दे सब दे, जिसमें नंबर आएंगे वो पढ़ लियो उनको। ठीक है। तो आप सब पढ़ाओगे चलो। बड़ा हो गया। सब तो पढ़ाओगे क्या, सेम तो पढ़ चुके हम। बुक्स में से एमसीक्यू सॉल्व करने दिखाऊंगा। नहीं पर ये सेम टॉपिक होंगे ना। सेम टॉपिक होंगे, बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो दिखाऊंगा। उसका स्क्रैप्स पढ़ाओगे स्क्रैप से? अबे यार, क्योंकि मैं एक तरह से निकाल लूंगा एक तरह से। थोड़ी देर देखते लूँ। हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी। हाँ। लिखो सर, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मेजर हेड और सब हेड क्या होता है।
सर एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। प्रीमियम रिडेम्पशन का मेजर हेड और सब हेड क्या है? प्रीमियम रिडेम्पशन का मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है? सबसे पहले आया मेजर हेड। प्रीमियम रिडेम्पशन नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। प्रीमियम रिडेम्पशन का मेजर हेड क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। और सब हेड क्या होता है? क्या ये प्रीमियम और रिडेम्पशन हमें अभी देना है फ्यूचर में। या हाँ फ्यूचर फ्यूचर में देना है? हाँ, तो नॉन ये करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, तो इसका मेजर हेड क्या होगा? मेजर ठीक। हेड तो नॉन करंट हाँ, लाइबिलिटी हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी आई शुड से। तो इसका सब हेड क्या हो गया? सब हेड में क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, हम्म। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, चलिए याद है। यही होता है। हम्म। ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसका सब हेड क्या होगा? लॉन्ग टर्म क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग्स। तो नहीं, फिर रिटर्न तो रीपेमेंट है। हाँ हाँ। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नहीं होगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नहीं होगा वाला। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हाँ। प्रोविजन है ये। नहीं, रिडेम्पशन है। हाँ, रिडेम्पशन है। अदर लॉन्ग टर्म ये लाइबिलिटीज, अदर में आएगा फिर तो। अदर में आएगा ना। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या होता है उससे? ये याद कर लो सभी। मैं बता दूं यार, क्या वो पूछ रहा है। यही है बस, और कुछ नहीं। बस लिख दूं। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन का मेजर हेड और सबहेड क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, और सबहेड क्या होता है? अदर लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म लाइबिलिटीज। लायबिलिटी। दूसरी चीज, जो ये प्रीमियम और रिडेम्पशन हम डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं, ये हम आज क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ये तो फ्यूचर में होने वाला लॉस है। तुमने क्या एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस? बीएसटी में है। जब है बीएसटी तो पता, किसमें बीएसटी में कौन सा है? प्रिंसिपल? 11वीं क्लास नहीं में। है यार, भी तो मुझे कुछ नहीं। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि हमें प्रीमियम और रिडेम्पशन को आज का लॉस दिखाना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। Prudence। देखो, वी रिकॉर्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, we record premium on redemption of debentures in our books, in our books of accounts according to, टीचर पूछ सकता है कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस हम्म। ऑब्लिक कंजर्वेटिज्म, एक ही मतलब है। इनमें से कोई भी नाम आ जाए, एक ही मतलब है। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ऑब्लिक कंजर्वेटिज्म, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है, जो ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज ही रिकॉर्ड कर लो। Books of account according to principle of। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, बस ये थ्योरी के इस दो पॉइंट्स पूछ सकते हैं। प्रीमियम रिडेम्पशन हमारी क्या होती है? एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है,
और ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आती है। और हम ये कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से दिखाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के प्रूडेंस। हिसाब से फ्यूचर नॉमिनल लॉस। तो यहाँ तक समझ आ गया। पहले क्वेश्चन को नॉर्मली डील कर दो। हाँ क्वेश्चन के बाद आरवी में अगर फर्क है, आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू में कितना फर्क है, 100 का डिबेंचर कितने रुपए में वापस करना है, 120, फ्यूचर का नुकसान कितना है। 20 रुपए। तो हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ कहाँ पे? लॉस ऑन इश्यू से लॉस ऑन इश्यू, पूरा अच्छी तरह लर्न कर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिटर्न्स ऑन डिवेंचर। एक और क्वेश्चन होता है अब अभी मैं पार हो गया, मैं प्रीमियम और डिस्काउंट पे आ जाऊंगा। लिखो एक्स वाई जेड लिमिटेड। नेक्स्ट केस लिख दो पहले। न्यू केस कोर्ट में इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ओह माय गॉड, प्रीमियम। प्रीमियम की बीड़ी बनती है बस। हाँ चेक कितने से लोगे? मैं लूंगा, मुझे 12 बजने से पहले 10 मिनट अरे पहले। अच्छा क्या बोलते बाद में फैसला। इशू मैं आया था 10-20 बंद मिनट वाले बाद। नहीं तो 11 बजे वाले भी तो। इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। 11:50 तक लोगे ऐसा बोला करो। एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड issued rupees 10 लाख। मैंने तो रुपीस दे दिया यस, तो रुपीस को पहले कन्वर्ट करना फेस पड़ेगा ना, वैल्यू से। फेस वैल्यू से डिवाइड कर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने ये निकल पड़ेंगे। जाते एक्स हैं। वाई जेड लिमिटेड इशूड रुपीस 10 लाख डिबेंचर्स। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड रुपीस 10 लाख 8% डिबेंचर्स इतने तो थोड़ी ना है। ये तो आगे ठीक है, फिर उसका तो रेलेवेंस नहीं है। of rupees 100 each, issued at the premium of 30%, redeemable at। शायद से कुछ मुख में भी होंगे ना। बिल्कुल। कर सकता हूँ मैं। बेटा एक चीज बता दे, तू पढ़ ले यहाँ पे। पूछ रहा हूँ ना। फालतू के सवाल में जवाब का एंटरटेन नहीं करूंगा मैं। नहीं बुक कर सकता हूँ। मेरे को जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उतना कर ले, उसके बाद बुक में जो करना हो करियो, अभी तू पहले पढ़ ले। ठीक तेरे है। पास अभी टाइम है, दूसरे दूसरे चैप्टर्स को रिवाइज कर बैठ के पहले। ठीक है। ये जितना करा रहा हूँ उतना ही बहुत है एग्जाम के लिए, उससे एक शब्द बाहर नहीं आएगा। ठीक है। उसका तुम्हें जितना करना है कर लो, उसमें कोई मेरे को परवाह ना है। ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड, पहले कॉन्सेप्ट को तो ढंग से पढ़ लो, कंसेप्ट पढ़ लेगा हो जाएगा। शेयर्स में मैंने देखो पूरी बुक के क्वेश्चन कराए थे, नहीं कराए थे, पढ़ा। पर लास्ट के कराए थे, फिर हो गए नहीं हो गए? कैसे हो गए? हफ्ते क्योंकि थे। मुझे तो बुक के अंदर सारे पता है क्वेश्चन क्या है, मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना है बस। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड रुपीज 10 लाख 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, रिडीमेबल एट 120%। जर्नल एंट्री पास करनी है। डन एंट्री को तो ब्रेकअप नहीं करोगे फेस वैल्यू से प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू में। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100, इशू प्राइस कितना है? 120, पढ़ पहले मैं। 30% है। हाँ तो कितना 130, है? इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, रिडीमेबल एट 120, कितना हो जाएगा? 120 नंबर ऑफ डिवेंचर्स दिए हुए नहीं दिए हुए? दी नहीं। निकालो नंबर ऑफ डिवेंचर्स। 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय किससे करेगा? 100, 100। काट के कटो, एक दो, कितने डिवेंचर आए? 10,000। 10,000 डिवेंचर्स। जब नंबर ऑफ डिवेंचर्स ना दिए हो तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ेंगे। बस ये लिखा हो। ओके। आ जाओ, एंट्री पास करो। पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। चल आप प्लीज का नंबर दे दो ना, पापा को बात कर लेंगे। अबे मेरे भाई, मेरे को घर जाके देना तो दे, तुम्हें कोई रिमाइंडर डालेगा? मैं घर पे जाके दूसरे फोन में वो दे दूंगा, दूसरा फोन। दे दूंगा मैं। अच्छा। अगर मेरे को मिल गया तो मैं तेरे को फॉरवर्ड कर दूंगा। गूगल नंबर तो होगा, गूगल में हो सकता है नंबर उनका, गूगल में। अरे तेरी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर्स। वो 4 अटेम्प्ट अभी लिख देगा तो अभी 2 लिखूं बस। पहले रुक जा, बीच में ना काफी स्पेस छोड़ दिया कर। टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं? 8। अभी आरवी को कंसिडर ही नहीं करना। ठीक है।
पहले सोच, बस इतना सा क्वेश्चन है। ओके, पहले कितना सा क्वेश्चन सोचेगा सर? इतना सा आर ही काट दो, अभी यार भी काट दो। प्रीमियम लिख दो, प्रीमियम। फिर 100 की चीज थी, 130 हो गई, तो लेकिन प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम। हो गया। ठीक है, आरवी को कंसिडर नहीं नहीं। करना। हम क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, खत्म। अब आ जाओ, अमाउंट बनना शुरू करो। डिवेंचर्स कितने थे? 10,000 इनटू एक सौ बैंक में क्या? तीस बैंक में क्या आती है? 130। आईपी में फीस भर के आओ। कितना है ना टोटल अमाउंट? 130 इंटू, आगे 4 जीरो लगा दे। 13 लाख। इसमें भी कितना हो जाएगा? 13 लाख। 130, 1 2 3 4। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम खुलेगा या यहाँ हाँ पे खुलेगा, वहाँ खुलेगा। कितने हैं? 10,000 डिवेंचर, और यहाँ पे डिवेंचर्स में क्या तो आता है? 100 फेस वैल्यू। और यहाँ क्या आएगा? 10,000 डिवेंचर इंटू प्रीमियम कितना 30। था? 30। पहले क्वेश्चन को बिना आरवी के सोल्व कर लो, और फिर आरवी का लास्ट में एक जगह यहाँ पे इम्पैक्ट और एक जगह यहाँ इम्पैक्ट डाल देंगे, खत्म क्वेश्चन। सर जैसे कि नई एंट्री खुली है, इसमें क्या होगी नरेशन? इसमें बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 8% डिवेंचर, बस। नहीं, तो नई एंट्री खुल जाएगी तो दो दो है। कुछ नहीं है, ऐसे लिखना है कुछ। अच्छा, ठीक है, ठीक। यहाँ पे नरेशन लिख के आइयो, बीइंग डिवेंचर लिखो, बीइंग 8% डिवेंचर्स इशूड। मैं नरेशन लिखवा दूंगा ठीक है। अरे तेरे जब बड़े क्वेश्चन करेंगे ना तब बड़े क्या है? यही है क्वेश्चन। बांध देना। कितना आएगा? इसमें कितना आएगा? ये 10 लाख। 10 लाख आएगा समझो, तो 3 लाख आएगा। हो गया। हो गया। फ्यूचर में होने वाले नुकसान के बारे में रिकॉर्ड। लॉस एक ऑन, यहाँ आएगा, हाँ डेबिट साइड। लॉस ऑन इशू इशू ऑफ ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बीच में लॉस, नीचे प्रीमियम। स्टार्ट करें, आ जाओ जी। फ्यूचर में कितना लॉस है? 20 रुपए का। यहाँ पे आता है फ्यूचर का लॉस, आप 2 लाख। 2 लाख। खत्म। सिस्टम क्लियर हो गया सर मुझे। तो आरवी का कोई नया इम्पैक्ट है नहीं, नहीं आई, बस बस बीच में। एंट्री आई गई। क्लियर है या दोबारा ग्राउंड क्वेश्चन? हो गया। हो गया है कुछ? हाँ। आगे चल सकता हूँ? हाँ। आ जाओ। केस 6, छठा केस आ गया। पता नहीं, मैं देखी नहीं केस पे नंबर। मैं केस नंबर नहीं लिखता, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बस। इशू अ डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इशू और डिस्काउंट, इशू ऑन होता है। इशू अ डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, लिखो। एबीसी लिमिटेड इशूड रुपीज क्वेश्चन है ना। 15 lakh 5% debentures of rupees 20 each। मैंने जान की फेस वैल्यू चेंज की है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा, तो हमेशा 100 के हिसाब से ना चलते रहो। ओके। एबीसी लिमिटेड इशूड 15 lakh 5% debentures or rupees 20 each at a discount of at a discount of 25%, at a discount of 25%, redeemable at
रिडीमेबल एट 150%। हो गया। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले फेस वैल्यू इशू प्राइस रखते 20 हैं। रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। 20 रुपए। इशू प्राइस कितनी है? और रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 25%। 20 का 25% निकालना। कितना होगा 20 × 20 का 25%। 5। 5। तो इशू प्राइस कितनी की? 5 इशू प्राइस 5 रुपए की। मल्टीप्लाई कर दो मतलब। इशू प्राइस कितने की होगी? 5 प्लस कर दो ना। नहीं मल्टीप्लाई कर दो। सब तू मेरे को इशू प्राइस, मेरे को मल्टीप्लाई नहीं, मेरे को आंसर बता क्या आएगा। 100। नहीं 100। 100 नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। तू इतना डफर है? अरे नहीं पता यार मुझे, 5 तो आगे फिर करना क्या 5 का। अरे मतलब कि डिस्काउंट से कम कर देंगे, 15 इतना 15? 15 15। तू इतना भी अरे नहीं ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में, तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं अभी, मुझे याद आ गया। तू पेपर में गुड़ गोबर करके नहीं आएगा। अब यार रुको, नई नई चीजें टाइम अबे लगता है। अबे एक चीज बता। क्यों? मैंने कुछ नया तो किया नहीं, किया मैंने तो किया बस 25 किया, 100। मैंने मैंने 100 की जगह 20 रुपए लिख दिया। हाँ फर्क पड़ता है उसमें, वो मैं बदल जाता हूँ आंसर। हो गया हो तो गया। टीचर तेरा ये करेगा? नहीं नहीं नहीं, तब तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाऊंगा आपसे। फेस वैल्यू 20 रुपए है, 25% का डिस्काउंट है, तो 15। 5 रुपए कम है, 15 रुपए 15। का है। रिडीमेबल वैल्यू कितना है? 150%। तो 20 का 150% करना। कितना होगा? 30 रुपए आता है। ठीक। 10 रुपए बढ़ गए, अब डिपेंड डिपेंड से भी निकालना है। तुम ना तो भाई तुम तो। तो सही तो निकाल दिया आखिरी में, चलो ठीक है, गलती की थी पर मैंने खुद ही गलती निकाली अपनी, ठीक। मैंने गलती खुद ही ठीक करी है। नंबर एडवेंचर्स दिए हैं? हाँ दिए मैं। निकालने मतलब यार। निकालो। 15 लाख 15 लाख अपॉन डिवाइड बाई फेस वैल्यू 30। 20। डेढ़ कितना लाख आएगा? हो गए। 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2, 75,000। 75,000 डिवेंचर। ओ भाई साहब, तुम्हें ना इतना, मैं इतना कमजोर तो मैंने कभी ना देखा किसी को। अरे यार बहुत अच्छे। कमजोर नहीं हूँ, सही बच्चा हूँ मैं अपने हिसाब से, स्कूल में सही बच्चा हूँ मैं। और मेरे अगर मेरे स्टूडेंट को दोस्तों को आगे बोल दो कि मैं झाड़ फुड़ के, आप छुट्टी ले लोगे। हो गया। तो सना कहते हैं ना, दीपक क्या कहता है, कहते हैं एक बच्चे से पूछा, मतलब बच्चे से 11 के, बेटा साल के अंदर कितने महीने होते हैं? कहते 15। बस। अभी ये देखो। ऐसे फोन में लग लग के ऐसे हो गए बच्चे सारे, आगे जनरेशन कैसे होगी देखना। सब बच्चों को सजा। बच्चे लोग यही पूछते हैं लीप ईयर के बिना कितने दिन होते हैं, बोलते 366 होते हैं। मैंने कहा, सही बोल रहा है तू। सर ने सही बोला झूठ बोल रही है, उससे क्या सोचा 11वीं के बच्चे को। तो पढ़ती है दीपक से, तो 11 को चाह होगा। 15 महीने भाई सब, बने। ज्यादा करता होगा। दीपक कहते हैं, अरे यार मेरे बात दीपक कर लो। पे नहीं करना, बाद में जाएंगे। क्या हाँ। बोल रहा है? सही सारा यार, मैंने बनवा रहे ऐसी बात ही चलो कर भाई, दो। हो गया यहाँ तक। हाँ चना की तो बात सुकून बात हुई, उधर दीपक नहीं, पढ़ती हाँ है। पता नहीं, तू जाके पंचायत हाँ कर ले। चुप कर। आपने तो बोला है, हमें दीपक से वही सारे बच्चे आ रहे थे। एक तो ये बहन को बोला है ना कि मैं अभी बिजी हूँ, तो इनको फोन करने से फुर्सत नहीं है। हम तो देखो, मान जाते हैं। मैं तो फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ अपना, पर तो नो डिस्टर्बेंस नो डिस्टर्बेंस पर तो मैं जब भी होता हूँ किसी के साथ में फोन, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे को फोन नहीं करने का, मैं खटकाऊंगा आप सबको। खुद ही फोन कर दिया करो ना जब, मैं नहीं करता किसी को। बाद में जब फ्री हो जाओगे। नहीं करता मैं तब भी। मैं जब करना होगा मैं तब करूंगा। भाई मैंने बोल रखा है, बोल रखा है, बोल रखा है, मेरे को फोन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। वो कर रहा है, उसकी मम्मी फोन कर रही है। जो करा इसकी माँ की यार। सबकी होती है, कोई नई चीज नहीं है, हमने पता। बैंक अकाउंट एवरी डिवेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर शॉर्ट एप्लीकेशन। फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ नहीं, कुछ यार, बड़ा बड़ा बड़ा। डिवेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू टू परसेंटेज डिवेंचर। डिवेंचर है। 5%। 5%। डिवेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट। एंड आप लोग सॉल्व करो डी वैल्यू और से। चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। 20 की चीज 15 में बिक रही है,
तो इसका मतलब 20 की चीज 15 में बिक रही है, फायदे में बिक रही है, नुकसान में, नुकसान में। डेबिट साइड। तो नीचे लिख दो डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। समझ आ गया? 20 की चीज 15 में बिक रही है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा चेक करते हैं। बैंक में किससे चलता है? तो इशू प्राइस। 15 इंटू कितने डिबेंचर्स हैं? 75,000। हम्म। मल्टीप्लाई करके बताओ 75 इंटू 15 कितना होता है? कर दो यार, कैलकुलेटर अपने है तो मेरे पास भी है। 1125,000। 1125,000। 11,25,000। ओके स्टूडेंट्स। डिस्काउंट कितना पड़ रहा है? 5 रुपए। 5 रुपए का डिस्काउंट क्या लॉस किया सकते हो, सकते हम डिस्काउंट नहीं मानते। हमें क्या, हमें तो कुछ 100% से मतलब है। 3,75,000। और टोटल करेंसी लिख दो। और अरे टोटल कर दो उसका। नहीं, क्यों? तुम पूरा वही लिखेंगे तो अरे यार मतलब नंबर तो वही आएंगे ना जो मैं आने चाहिए। मुझे भी पता है। तब पता तो करो ना फिर। तो बाकी बच्चों को भी पता होगा ये तो। मेरा कि ऐसा ना है क्यों? सुनो, अब फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड कर लो। फ्यूचर का लॉस कितना है? फ्यूचर में कितना लॉस हो रहा है? 10 रुपए का क्योंकि हम सारी कंपैरिजन किससे करते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कॉस्ट प्राइस है। 10 रुपए का डिस्काउंट, 20 का चीज 30 पैसे, 10 रुपए आ जाए। तो फ्यूचर के लॉस को कहाँ का रिकॉर्ड करते हैं? सेकंड हाँ, एंट्री में कैसे कैसे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। अब 7 दिन हो गए ना, आगे ना, अब 7 दिन बहुत गंदी चीज है। हम्म। 7 दिन नो क्या? नो करने। आप तो फालतू बोल भी सकते हैं, इतना सा तो है। मैंने सेम मुझे सिद्धार्थ से पूछा था, वो भड़ंगे में पागल है, ऐसा नहीं करते। सॉरी भाई, दोस्त है, पूछ लिया मैंने तेरे से। हो गया। लॉस कितना हो रहा है फ्यूचर में? 10 रुपए। 75 तो 10। 7,50,000। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो। अब ना, लॉ कहता है, क्या? आप ये वाली एंट्री पास करोगे बिल्कुल ठीक है। आप इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी पास कर सकते हैं। मतलब मैं ये बस छूट कर सुन ले दिया क्या है। है। वो क्या कहता है? क्या? वो ये कहता है, ये डिस्काउंट भी नुकसान है, कौन सा? हाँ ये या ये भी, ये 5 रुपए भी नुकसान है, 10 रुपए भी नुकसान है। 15 करके तो लिख लो। आप ये दोनों को इकट्ठा रिकॉर्ड कर लो। 15 करके। हाँ। और किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? इनमें से बड़ा नाम किसका है? डिस्काउंट। डिस्काउंट बड़ा होता है, डीप लॉस बड़ा होता है? लॉस लॉस। तो आप लॉस के नाम से बोलो, डिस्काउंट बड़ा होता नहीं, है। जिसके अमाउंट बढ़ी होगी वही लिखेंगे ना। क्यों? नहीं तो लॉस लॉस ऑन देने को तुम्हें लॉस। मतलब है, लॉस के नाम से रिकॉर्ड करोगे अगर इस। डिस्काउंट लॉस एक ही नंबर आए तो? तो कोई फर्क नहीं, अबे ये अमाउंट से नहीं करते नहीं नहीं गधे। नहीं, डिफरेंस भी अगर 10-10 दोनों के ऊपर नीचे हो तो फिर किसको लिखेंगे? मतलब अगर यहाँ पर 10 होता तो तो डिस्काउंट। गधे आएगा लॉस का नाम। ठीक है। तेरे जैसे पहला बंदा देखा जो बेवकूफ होगा। मैंने क्या बोला? लॉस वर्ड बड़ा होता है, डिस्काउंट वर्ड लॉस। बड़ा होता है। तो लॉस वर्ड से रिकॉर्ड हम्म। करेंगे। पागल गधे, साले क्या क्या सोच लेते हैं। दोनों अलग 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 में आया। गालियां भी तुम लोगों ने कम है, मैं सच कहूं। मैं वो कहते हैं उन दोनों का बड़ा अमाउंट होगा, वो गधे, मैंने कहा जिसका नाम हाँ एक बड़ा माना हाँ, जाता है बड़ा लॉस। बड़ा बड़ा। देखो, सिर्फ दूसरी एंट्री में हम क्या कर सकते हैं? एक एंट्री बना दो। हाँ, एक एंट्री बना दो। मगर ये किस में करेंगे? अगर जब दोनों मेरे में लॉस पास, हो रहा हो। जब इसमें एल डी आ रहा होगा। डीएल, हाँ एलडीएल। डीएल आ रहा होगा, डीएल की गाड़ी आती है ना, DLCC। और बेवकूफ, गाड़ियों का नंबर नहीं होता अच्छा अच्छा DL। अच्छा, ठीक है ठीक है। DL की जगह L हो गया। हाँ ठीक है। तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तो अरे तुम मुझे कुछ नहीं नहीं कर पता सकते। इतनी चीजें भाई, मुझे बाकी दुनिया को कुछ नहीं पता, एक शब्द भी क्या चल रहा है बाहर। मैं घर पे रहता हूँ। डिबेंचर एप्लीकेशन लॉट अकाउंट डेबिटेड।
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 5% डिबेंचर्स। 15। अच्छा ठीक है। अमाउंट डाल रहा हूँ अभी मैं। नहीं नहीं। तो तुम लोग ना मत ही लेना कुछ ऐसे सब्जेक्ट है। अच्छे हैं बीकॉम वालों तो बहुत अलग आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी लो तो इससे तो बहुत अलग पड़ता है सब पढ़ाई में तो। हम्म। इससे तो अलग पढ़ाई होती है कॉलेज में तो। वो गधे से बहुत डिफिकल्ट होती हाँ, है। तो पता ही है, तो वो तो हर कॉस्ट में होती है, वो तो पास में भी होगी तो टफ। तुम कर पाओगे? पागल कर। अच्छा। एमबीए भी कर सकते हो, उसमें नहीं कर सकते? मैं एमबी तो और खाना है। अच्छा। मैं भाई नहीं करते, मैं नहीं कर सकता। वो है। मेरे भाई नहीं कर चुके, वो डिग्री ले चुका है वो। हाँ, तो अभी करो कुछ स्किल बेस्ड कोर्स कर ले। वो क्यों ना, मैं नहीं। उसकी कोई वैल्यू नहीं। जॉब तो लगी नहीं तो उससे। कर। उसी के जॉब लगी भैया, मैं डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग करी करवा दो जॉब मेरी। वो नहीं कह रहा स्किल बेस्ड कोर्स, एमिनेशंस का कुछ भी कर ले। मुझे नहीं आती भी इतनी यार वो। वो किसी को नहीं आती। तो फैशन डिजाइनिंग कर ले। ही वो मैं लड़का हूँ, मैं अपने कर लिए कर। करता है। स्किल्ड कर ले बस। नहीं ना। वो भी भर दियो तू सारे कौन से स्किल्ड कोर्सेज भी। पेपर को बीच में कैसे तुम छोड़ ही दूंगा, फिर तो फायदा है क्या? कितना लॉस हो रहा है? 15। आज का नुकसान 5, फ्यूचर का नुकसान बस 15। 15 का टोटल नुकसान। तो 15 इंटू 75,000, और किस नाम से पुकारेंगे? लॉस। मुझसे हो गया। अरे ये तो वैल्यू लिख दो, वो माइनस कर दो, होगी वैल्यू खत्म। कितना नुकसान है? ए 11 लाख। 1,125,000। 11,25,000। और डिबेंचर्स में वही आएंगे अमाउंट और वही। बस मैंने उन दोनों के नामों को कंबाइन करके एक कर दिया, लिखो ये बात। दिस इज द ऑल्टरनेटिव एंट्री। मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये अलग एंट्री है ये। हो गया। क्लियर है? हम्म। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। 6 कंसेप्ट खत्म हो गए, अब लिखो। छात्र। कॉन्सेप्ट राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या है? हेडिंग डालो, राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या है, पढ़ो ध्यान से। डिबेंचर्स के टाइम पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हो रहा होता है, चेक करना। हम्म। देखो, हम्म। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट हो रहा है, यस। लॉस ऑन हो रहा है। अगर मुझे इसको अब रिवर्स करना है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पहले क्या हो रहा था? डेबिट। क्या करना होगा? क्रेडिट। वेरी गुड। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्या होगी? द टू क्रेडिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सर अगर डिस्काउंट होगा उसको भी क्या करेंगे? टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अकाउंट। नहीं समझ में आया? आ गया। बताओ क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा?
पास द जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द इशू ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पहले क्या होता है, डेबिट, डेबिट। अब नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएगा। सर डेबिट किसको करेंगे, पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है तो सबसे पहले हम किसको डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा नहीं है या है ही नहीं, तो फिर उसके बाद हम किसको डेबिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट को लिखो कितनी एंट्री है? बस। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो हम किसको डेबिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। बस पीएनएल अप्रोप्रिएशन पीएनएल बस। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ओके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम्म। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट मत लिखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिख लो बस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा वर्ड लिखना बेटर रहेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो समझ गए। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस एंड इश्यू डिबेंचर। पहले लॉस क्या हो रहा था, डेबिट। अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट। डिस्काउंट पहले क्या हो रहा था, डेबिट। डेबिट। अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट। पहले हम किसको डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर प्रीमियम। हम किसको डेबिट करेंगे, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑफ पीएनएल। पीएनएल। इन दोनों से एक ही दिया होगा। नहीं, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है, पहले हम अब एग्जांपल, लॉस हो रहा है 10,000 का, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 पड़े थे, तो हम उसमें से 10,000 लिख देंगे, यहाँ पे खत्म। यहाँ पे कुछ आएगा नहीं आएगा, नहीं। बस खत्म। सपोज करो लॉस हो रहा था 30,000 पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 का था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा 10,000 यहाँ से यूज कर लेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना, 20,000। बस खत्म। अच्छा, ओके समझ गया। मतलब अगर अगर हमें पीएनएल यूज करना पड़ेगा तो यूज करेंगे। अगर सपोज करो अगर सपोज करो सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास 80,000 था, लॉस मेरा 50,000 का हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है, 50,000। 50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने पैसे पड़े हैं, 80 पड़े हैं, 50 लिख दो। 50 लिख दूंगा, पीएनएल में कुछ नहीं है। मतलब पहले हम किसको यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। उसके बाद अगर सपोज करो लॉस तुम्हारा 1 लाख हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 ही पड़े हैं, तो 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से लेंगे, लॉस हमारा 1 लाख होगा, पीएनएल से कितना लेना 50। पड़ेगा, 50। ओके। क्लियर है। अब आ जाओ जो हम क्वेश्चन डील करेंगे, हेडिंग डालो, क्वेश्चंस करेंगे अब इस पे। और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे, इसके अकाउंट भी बनाने को आएंगे, सब बनाएंगे अब। ठीक है, देख लियो। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 10,000, सही, हर एक केस खत्म हो गया ना, फिर सही कहते हैं हाँ। एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 10,000 12% debentures of rupees 100 each at a discount of at a discount of 20%, redeemable at redeemable at par. आर पार। Company has rupees 1,20,000 with it in securities premium. क्या, कुछ नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ तो। the company has rupees 1,20,000 with it in securities premium. इस पे कुछ तो होता होगा, फेस वैल्यू बेस वैल्यू। तो अब वैसे ही करना है, अभी पहले जनरल एंट्री इशू की करेगा, फिर राइट ऑफ की करेगा। अच्छा अच्छा। The company has rupees 1,20,000 with it in its securities premium. कंपनी के पास securities premium कितना पड़ा, 1,80,000, 1,20,000 से, ठीक है। Pass the जनरल एंट्रीज। journal entries for issue of debentures and a writing of discount on issue of debentures
ये पहला पार्ट हो सकता है इस क्लास में। दूसरा, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। प्रिपेयर, नहीं लॉस नहीं, सॉरी सॉरी, प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो लॉस वर्ड नहीं आएगा। नहीं लो, अबे यार क्वेश्चन में डिपेंड करेगा ना। हम्म। प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। प्रिपेयर, एक लास्ट थिंग और प्रिपेयर कर लो भाई। कितनी चीजें प्रिपेयर कर रहे हो? 12% डिवेंचर्स अकाउंट। हो प्रिपेयर 12% डिवेंचर्स। आपको ये सारी की सारी चीजें करनी है। गया। पहले नॉर्मल एंट्री करते हैं, फिर की नई एंट्री आएगी ना? क्या आएगा अब, एक नहीं, ही। पहले नई, पहले ये वाला करेंगे ना पहले डिवेंचर। मैं समझा रहा हूँ, हाँ, पहले हम मैंने लिखते बता हैं। दिए। नहीं, बताओ। एग्जाम के अंदर ये आ सकता है और ये आ सकता है, यानी कि उम्मीद कम है, तभी लिखवा देता हूँ। तुम्हें यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला, जनरेटरीज पास करने इश्यू डिवेंचर्स क्यों, मैंने बताई हुई है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर। राइट ऑफ की भी सिखाई हुई है। पहले डिस्काउंट डेबिट होता है, फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट। फिर हम किसको सबसे पहले यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर कम पड़ जाए तो किसको, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। बस। उसके बाद हमें 2 लेजर अकाउंट बनाने हैं। पहला लेजर अकाउंट क्या है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। फिर दूसरा लेजर अकाउंट क्या बनाने को है, 12% डिवेंचर। ये वाला पॉइंट ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले जनरेटरीज देखेंगे। ये लास्ट पॉइंट दे दो, समझ तो टेक्निकल। डब्बा नहीं आ रहा, मैं डब्बा टाइम वेस्ट नो नो। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कितने परसेंट डिवेंचर्स है, 12। 12% डिवेंचर्स है। अब वही फेस वैल्यू को सारा कुछ लिख लो पहले अपने पास रजिस्टर में। वो लिखा नहीं है मुझे। फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, रिडीम वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 100। इश्यू प्राइस, डिस्काउंट इश्यू 20%, डिस्काउंट है 80 रुपए। 20%। और पार पे ही है तो 100, नहीं पार पे। फेस वैल्यू 100 है, इश्यू प्राइस एक 80, 180 बोलो। और रिडीमेबल एट पार। पार 100, 100। हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। ना, 100 की चीज 80 में बेच रहे हो, इट इज एट प्रीमियम या डिस्काउंट। डिस्काउंट, लॉस है, लॉस। लॉस है ना? हाँ, तो बोलते क्यों नहीं? मैं बोलता तो कुछ वैसे इतने कमाल सही रहता है, कभी नहीं बोलते। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस होना डिस्काउंट है, सॉरी हम क्या लिख रहे हैं। ये हो गए बहुत लॉस और चिपक गया। Just like another girl in my mouth। हाँ, आपकी फियांसे और कौन? मैं उसका नाम नहीं लेता। मैं जानता भी नहीं उसको, क्यों बोलूं उसके बारे में? अरे इस क्वेश्चन बहुत hard है। बताओ बैंक में क्या आता है, इश्यू प्राइस, हम्म। कितने डिवेंचर है दिए में, हाँ, दे रखे। 10,000। तो 10,000 इंटू 80, 8 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना है, 8 लाख। हम्म। और इस पे कितना देंगे 100 के हिसाब से, यस, यस। 100 इंटू हाउ मेनी डिवेंचर्स, 10,000। 20 इंटू 10,000। ये कौन आया? कोई भी नहीं आ सकता, उन्होंने जो लिंक दिया है। मीटिंग दिन बंद हो गई? नहीं, जगह रिकॉर्डिंग कर रही है। अरे मेरा कैमरा ऑफ बंद हो गया ना, कुछ ने हैक कर लिया। बोलने का थे। फ्यूचर में देखा आरबी का कितना है, फ्यूचर में आरबी में नुकसान है, हाँ जी। आर में मतलब अच्छा, ये नहीं पार पे है। तो उसका मतलब अगर फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं है तो यहाँ पे लॉस और इश्यू डिवेंचर्स नहीं आ सकते।
ये एंट्री तो नहीं की हुई अभी तक। हाँ जी, शॉर्ट फॉर्म में बोला करो, आरवी मैं समझ नहीं पाता शॉर्ट फॉर्म में, फिर फॉर्म बोलो। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्या क्या हुआ है, पास अ जनरेटरी फॉर इश्यूड डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर। तूने डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। अभी डिस्काउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट डेबिट, हो रहा है? नेक्स्ट एंट्री में क्या रहेगा, क्रेडिट। टू डिस्काउंट ऑन, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना डिस्काउंट, कितना लॉ, कितना डिस्काउंट है? 20 रुपए। वो गधे यहाँ पे ये कितना, मतलब 2 लाख, मतलब यार तो वो बता रहा था 20 और 10 10 10 हजार। मैं सही बता रहा था यार, मैं गधा नहीं हूँ, मैं सही बता रहा था मैं। 2 लाख है। अब सबसे पहले किसको यूज करना, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम चेक करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है क्वेश्चन में। पार पे है। वो गधे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये लिखा नहीं ऊपर, कंपनी हैज 1,20,000 अच्छा हाँ, दे रखा है, मेरे में हैंडराइटिंग कुछ समझ नहीं आ रही। तेरी राइटिंग तेरे को समझ नहीं आती तो रिवाइज कैसे करता है फिर? कर लेता था, समझ में आ गई थी तो। टिकट ने 1,20,000, नहीं कम पड़ेंगे, कम पड़ेंगे। तो तो क्या है, खुद की स्टेट, राइटिंग उसको समझ नहीं नहीं आती तो स्टेटमेंट पढ़ता ऑफ क्या? पीएनएल, अरे समझ में आ जाती है इतनी तो। कंपनी हैज 1,20,000 इन सिक्योरिटीज हम प्रीमियम। पढ़ रहे हैं तो 80,000 वो खोल देंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,20,000 आ जाएंगे, और बीच में क्या खुल जाएगा, सिक्योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मुझे मतलब बहुत फास्ट। प्रॉफिट एंड लॉस। कितना डालना पड़ेगा वहाँ पे? 80,000। आपने बोला अकाउंट में नहीं डालोगे, तब भी अकाउंट में डाल दिया आपने। देखो रुको, सोने दो, यहाँ पे तो ये लिख दो और सा। हो गया, हो गया सर जी। ऐसे कोई और एक और क्वेश्चन था ये, है जी? तो ब्रेक कर दो, 5 मिनट का दे दो। अरे आप बात तुम करो भैया, सुबह सुबह नो। टाटा मोटर के शेयर बढ़ गए, हाय ये देखो मेरे शेयर्स मैंने खरीद लिए। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं तो वो वाली खरीदती है, काम करती है खरीद देती है। टाटा मोटर्स 3366। इसका मतलब बता दोगे, क्या मतलब बन रहा है पोस्ट का? बता दो। यार इसको ध्यान दो। अरे बता दो ना यार। इसका मतलब ये इसके इंक्रीज कर रहे हैं शेयर्स। हम्म। 11 की क्वांटिटी है। मैं तो भाई क्लास से एक स्कूल का फ्रेंड है, आर्ट्स स्ट्रीम में, उसको पता नहीं पता करना क्या है। वो तो बोल रहा है भाई मैं 3 4 डिजिटल कोर्स कर लूंगा ऐसे ही, मुझे तो पता नहीं चल रहा। आज से सर स्टार्ट है बोर्ड। कैसे, कैसे कैसे? डोंट वेस्ट द टाइम, अरे आप बताओ ना मेरे को कैसे। नहीं पता। लिखा है ना पोस्ट में। आज हो रहा है तो तू पढ़ ले। तो पढ़ी ना हूँ। तो यार, हाँ, भाई से स्टार्ट है। अरे वो हो रही पहला हो गया, लैंग्वेज, हाँ। दूसरा पॉइंट। प्रिपेयर पहले डिस्काउंट, तो दूसरी एंट्री को पढ़, क्या लिखा है मैंने? प्रिपेयर सबसे पहले डिस्काउंट को दूसरी एंट्री में, दूसरी एंट्री में डिस्काउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट कर। दूसरी एंट्री में नहीं ये, डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है। नहीं नहीं ये वाली एंट्री क्रेडिट तो होता है। ध्यान तो बिल्कुल जीरो है। नहीं ये क्रेडिट मैंने सर। दूसरी पढ़ा, आजकल बोर्ड का पेपर शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, शेयर बढ़ रहा है, तेरा दिमाग है ना मुझे कहीं और। पता है यार, मुझे याद है हर पॉइंट। डिस्काउंट क्या हो रहा है दूसरी डेबिट, एंट्री में? डेबिट। दूसरी एंट्री में क्या हो जाएगा? तीसरी में क्रेडिट। तो सबसे पहले हम किसको यूज करें? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर अगर पैसे कम पड़ गए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। जो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में कितना दिया था, 1,20। 1,20, और लॉस हो रहा था 2 2 लाख, लाख तो स्टेटमेंट प्रीमियम। 80। अब हमें इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाने का? प्रिपेयर ऑफ प्रिपेयर द डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफ ऑन इश्यूड इशू डिबेंचर्स डिवेंचर। अकाउंट। बनाओ भाई, डिस्काउंट ऑन, है। बनाओ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बनाओ भाई, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये कैसे करते? अबे लेजर ही तो बनाना है, अच्छा अच्छा। लेजर पोस्टिंग करनी है। हाँ यार मुझे नहीं पता ना कैसे करते। ठीक। हो गया। सबसे पहले बता, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है? इधर पहली एंट्री में नहीं आ रहा, दूसरी में आ रहा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डेबिट हो रहा डिबेंचर है। डेबिट हो रहा है।
तो नाम किसका आएगा? इसका आएगा या क्रेडिट नीचे साइड वाला? वाला कौन है? 12%, 10% वेंचर। 10%। तो डिस्काउंट एंड इश्यूड डिबेंचर की कौन सी साइड पे लेफ्ट लिखेंगे? साइड यहाँ के लिखेंगे टू टू 12% डिबेंचर। डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितना मार्क्स को काट देंगे फिर हम। नहीं, तो वो कैश बुक में काटते थे, गधे, यहाँ नहीं काटते। अच्छा हाँ होता है। बेवकूफ। अरे यार ये नहीं यार। अबे डफरों को भी डफर टफर कैश में अब पूछ तो लिया। कहते काट देंगे, वो काट। कैश बुक में होता है। ठीक है। डिस्काउंट और इश्यूड डिबेंचर्स यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और कितने? 2 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट डिस्काउंट इश्यूड डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा। नाम किसके लिखेंगे? दोनों का ही लिखना दोनों के। पड़ेगा। किसका? सिक्योरिटीज अच्छा प्रीमियम अलग अकाउंट। अलग लिख देंगे वो तो फिर हम। बिल्कुल। बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बाय स्टेटमेंट शेयर 1,20,000 और 80। बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि देखना डिस्काउंट और इश्यूड डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है। हाँ नाम किस किसका है? डेबिट के। सिक्योरिटीज प्रीमियम बाय स्टेटमेंट ऑफ। PNL 1,20,000 और 80। कुछ बचा अमाउंट? नहीं। बैलेंस कर दे खत्म। 2 लाख, 2 लाख। इसके बाद अब हमें और किसके अकाउंट बनाने होते हैं? प्रिपेयर ट्वेल्व 12% परसेंट डिबेंचर का वही बना लो। लेजर पोस्टिंग में। पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट 12% की एंट्री देगा ये बस। है जो बैलेंस बचेगा कर दो। इधर आओ। 12% डिबेंचर्स डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो क्रेडिट रहा हो है। रहा है। नाम किसके लिखेंगे? डेबिट वाले का। इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे। क्योंकि 10 लाख पूरा करना है। 8 लाख यहाँ पे 8 लाख और 2 लाख। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। बाइट किस किस का नाम है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट। और डिस्काउंट इशू ऑन डिवेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर क्या आ जाएगा? बाय। डिस्काउंट और इशू ऑफ बाय डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है? 8 लाख और 2 लाख। और यहाँ कितना आ जाएगा? दस दस लाख लाख बाय। टू बैलेंस शीट ही, हम्म। क्योंकि और है ही नहीं वहाँ सर अमाउंट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते ना। पे। हाँ, नहीं इसमें एंट्रीज में अमाउंट ना पागल है क्या पर तू? टोटल सेम ही आएगा तब भी तो हम तो नहीं कर। कहते हैं डिस्काउंट तो 2 लाख का है, आठ हाँ लाख का थोड़ा ना है। ठीक है। एप्लीकेशन है अलॉटमेंट। अगर मेरे तो वैसे मैं ऐसे पेपर सोच रही मैथ्स का अकाउंट्स लोगे बीच में। दे पता नहीं मेरे को अभी। एक चीज बता, अभी क्या चल रहा है? अकाउंट्स तो उस तो अपनी टाइम पे। पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं उस टाइम पे उस अकाउंट्स। टाइम में क्या होगा, इस टाइम में क्या होगा? अरे हे यार पढ़ाई का तो पूछ रहा हूँ ये मैं। कुछ नहीं है, ये तेरा ध्यान भटकाने की चीजें। तू अपना ध्यान लगाता नहीं है, तभी तेरे से पढ़ाइयाँ नहीं होती। क्यों। मैं उस समय वो करूंगा, मैं इस समय करूंगा, और नहीं अरे करना तूने। गुडविल कंप्लीट हो गया तेरा? एक मिनट हो तो गई। मेरे को दिखाइयो काम आज। ठीक है। क्लास के एंड में देख के जाऊंगा, किया नहीं किया। हाँ हाँ किया है कॉपी नहीं बनाई मैंने तो अलग से। और दूसरी वीडियो बड़ी छोटी सी, वो भी खत्म करो। उसमें हिडन गुडविल भी है एडमिशन की, वो रिवाइज हो जाएगी एडमिशन। तुम्हारी। अच्छा अच्छा ठीक है। और रिटायरमेंट की रिटर्न गुडविल है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। और उसके अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड सब है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2 मिनट बोल के 1 घंटे की वीडियो है वो। तो कह रहे ना बैठ के 2 घंटे। 1 घंटा फिर पिक्चर देखने, मोबाइल देखने के लिए तुम्हारे आधा आधा 1 1 घंटे चले जाते हैं, वो नहीं देखते तुम लोग? शर्म ही नहीं है। वो देख तो लिए कितनी है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेम करा दो ऐसे कोई और। अबे वही करा रहा, हाँ सेम नहीं करा रहा, हाँ हाँ। बाहर नहीं आ रहा। अब मैं लॉस एंड इश्योर डिवेंचर का अकाउंट बन दूंगा, सेम है, डिस्काउंट ठीक है हो डिस्काउंट सकता लॉस है। रहेगा ठीक है। तो फर्क ही नहीं है। हाँ हाँ। एबीसी लिमिटेड इशूड। बच्चे एक बारे में समझ गए हैं। मैं भी समझ तुमने गया। 2 क्लासेस लगा दी हैं इसमें। मैं भी समझ तो गया मैं। किसने बोला मैंने समझा। एबीसी लिमिटेड इशूड रुपीज ओ रुपीज आ गया। 15 लाख मैं एक दिन में मैं भी समझ गया। 7% डिवेंचर्स of rupees 100 each at a premium of 10%, redeemable at 105। ठीक है। हम्म। पास जर्नल एंट्रीज, इसमें देख,
company has the company has 10,000 with it in its securities premium account. The company has 10,000 with it in its securities premium account. Pass the journal entries. क्वेश्चन करने वाली तो है। नहीं है For pass the journal entry for issue of debentures and writing of loss on issue of debentures. Pass the journal entries for issue of debentures and writing of the loss on issue of debentures account. ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट पढ़ो। Prepare loss on issue of debentures account. एग्जाम में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बहुत आता है। डिस्काउंट कम आता है। अबे एक तरीके हाँ जैसे हाँ मतलब बोल रहा हूँ डिस्काउंट कम आता है मतलब डिस्काउंट वर्ड। अरे आप ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ओवर मैंने एक्टिंग मैं नहीं कर एक बात पूछी बस अब। मैंने एक चीज बता मैंने कहा लॉस ऑन इश्यू कहते डिस्काउंट कम आता है। मतलब अब एग्जामिनर एंट्री में लॉस तो की जगह डिस्काउंट डाल दे तो अबे एक है तो सेम। एक ही मतलब है। डिस्काउंट काट के लॉस कर दे। हाँ हाँ तो तब तो ये ज्यादा कर देते हो बात को एटलीस्ट। मैंने क्या बोला है? मैंने एक चीज बोली है, मैंने कहा लॉस और डिस्काउंट का अकाउंट सेम बनेगा, ट्रीटमेंट भी सेम सेम होगा। होती है पता है। इतने बेसिक सवाल में से कोई बच्चा भी नहीं पूछता। उनको सीधी शर्म आती है बोल रहा हूँ शर्म नहीं आती, हाँ, ये खुद ही कर लेते हैं। ये ऐसा है यही अच्छा पता है हाँ। समझ लेते हैं बोलने में मैं क्यों समझाऊंगा ऐसा है। ये क्या पूरा क्वेश्चन मैं नॉर्मल एंट्री। पहले तो नॉर्मल एंट्री करके दिखा मेरे को। वो तो बना ले फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडीम वैल्यू। यार मैं देखूं मतलब सर अभी निकालनी वैल्यू नंबर डिबेंचर्स की भी। इशू प्राइस है, 100 इशू प्राइस 100 है। नहीं है। कितना है? ये रुपीज में हो तो अबे इशू प्राइस कितने की है? डिबेंचर और 100 ये रही। ये इशू प्राइस है ना ये रिडीमेबल वाली। ये 100 तो है। ये 100 रुपए इशू प्राइस है ना। ये 10% का प्रीमियम तो किस लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ दे रखा है। तेरे को खुद नहीं राइटिंग समझ आ रही तो पेपर में क्या करेगा? ठीक है दे रखी है 10% दे रखा है। ध्यान ही नहीं है क्वेश्चन में। हम्म? मैं उस समय अकाउंट्स पढ़ूंगा या ये पढ़ूंगा, मैं वो करूंगा ये करूंगा, तेरा ध्यान ही नहीं है अभी जो चल रहा है। फेस वैल्यू 100 है। हाँ सही तो बोला मैंने। ये सही तो 100 तो है। फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस पूछा था मैंने पहले। 10 रुपए ऊपर कर दो। हाँ। 110। प्रीमियम कितना है? पहले यार सीक्वेंस वाइज प्रीमियम कितना है? 10%। 110। 110 रिडीम में पार होगा। कहाँ लिखा रिडीमेड पार तो नहीं होगा है? ये रिडीमेबल पार एट है। 105। ठीक है हो गया। करो। नंबर डिबेंचर्स में निकाल दो। नंबर ऑफ डिवेंचर्स। इतना तो मैं तो कोई बच्चे को मेरे को नहीं सिखाना पड़ता। वो तो बच्चे 2 मिनट में कर लेते जब। तुझे 2 मिनट लगते हैं सब अच्छा तो। 2 मिनट लगते हैं। ये तेरे को 100 तेरे शेयर्स को में 10 मिनट तेरे लगता को है। ये भी नहीं अभी पता चल रहा कि 100 रुपए की चीज कितने में बिकी है 100 रुपए की फेस वैल्यू तो पता ही है। दे रखा है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 15 लाख। डिवाइडेड बाय 100 15,000। 15,000 डिवेंचर्स। करना शुरू करो। इंटरेस्ट पास करो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट।
टू 7% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सही बोला? 100 की चीज 10 में हाँ गई, 10 रुपये प्रीमियम। सही बोला ना? हाँ, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, उसके बाद आरबी में कोई लॉस है? हाँ 5 रुपए का। आरबी का नुकसान कितना है? 5 रुपए। 5 रुपये एक्स्ट्रा देने को है। ब्लैक है कौन भी, हाँ देना चाहिए, मिल गई है नई एंट्री। आरबी यहाँ पे जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और भरना शुरू करो। बैंक में क्या जाती है? फेस वैल्यू इशू प्राइस। बैंक में आईपी इसी जाती है। आईपी आईपी की फीस आती है। बैंक में आईपी की बैंक फीस से आईपी की फीस आती है। 110 ओह, इंटू 15,000। क्या नहीं पता, सिर्फ बोलो ना बैंक से आईपी की फीस आती है। 110 इंटू 15,000, मैंने 15 इंटू क्या कहता हूँ। अरे कितना है? 16,50,000। अब बताओ सब में कितना कितना अमाउंट आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में तो नहीं आएगा, प्रीमियम में। हम्म इसमें तो बैंक के फेस वैल्यू की अमाउंट आएगी डिवेंचर। कितनी फेस वैल्यू 100। इंटू डिवेंचर्स कितने हैं? 15,000। कितना हो गया? बहुत है जीरो से। आगे बोलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, उसमें कितना जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का तो प्रीमियम 5 रुपये में क्या कर देंगे? बेटा कहाँ है सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 रुपए पे? अरे नहीं 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 है। ऊपर करो क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में तो वो कुछ और है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने पैसे जाएंगे? तो जितने क्वेश्चन में दे रखा है। नहीं, अच्छा, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ 10,000 पे वो जाएगा? नहीं नहीं देखो। फिर नहीं ध्यान नहीं, अरे रुक कहाँ जाओ है? यार, थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हो, ध्यान नहीं, अभी नहीं, टाइम लग रहा है मुझे अभी। आज तो ठीक कर लूंगा गलती अपनी, बस समझ नहीं आ रहा क्या गलती कर रहा हूँ अभी मैं। देखो। देखो जी देखो। ऐसे तो पेपर में रजिस्टर लेके जाइयो। इसमें तो है ही नहीं क्वेश्चन। तेरे को कल से लेके आज तक इस पे कम से कम 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। प्रीमियम फिर तेरे को ये नहीं पता कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या पैसा जाएगा? का तो जाता है ये 10 रुपए। गधे, 10 रुपए, 100 की 10, चीज। 10, 11, 10 रुपए, जितने भी है तू 10। तो कुछ भी डाल देगा पेपर नहीं, में। तभी समझ आ रहा है पे टीचर तेरे 0 नंबर क्यों करती है। 10 रुपए इंटू वही 15,000। भाई इतना भी मतलब इन द अरे सेंस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कोई इलाज कराओ भाई तुम। इलाज वाली जरूरत नहीं, ठीक ही हूँ मैं। आज ही रेगुलर आज नहीं होता कुछ। 10 रुपए का प्रीमियम है, 15,000, फ्यूचर में लॉस कितना हो रहा 5 रुपए। है? लॉस में जाएगा 5 रुपए। 75,000। हाँ 75। निकाल लिया मैंने, हाँ सेम अमाउंट तो आएगा उधर। हो गया। तुम तो सिक्योरिटी प्रीमियम वो डाल दोगे जो ऊपर था भाई। नहीं नहीं, अब दूसरी एंट्री करो। दूसरी एंट्री करो, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। तीसरी एंट्री हो गया हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम दूसरी अकाउंट, एंट्री सिक्योरिटी की। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड, ठीक भी लिखते पहले, वहां तक जो काट देंगे फिर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड। टू, सब हमें राइट ऑफ किसको करना होता है? लॉस। लॉस है, डिस्काउंट तो है नहीं यहाँ पे, बट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, लॉस कितना था टोटल? सब 75,000। अप एंड डाउन कर दें। यही बात है जी। यस, गलती कर रहा हूँ ना उसमें। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 75,000 है। अब चेक कर सिक्योरिटीज प्रीमियम का हमारे पास टोटल कितना पैसा पड़ा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास यहाँ कितना पैसा पड़ा दस है? हजार 10,000 है। 10,000 नहीं, यहाँ तो 1,000, ठीक ठीक है। 1.5 लाख डेढ़ पड़ा लाख है, हाँ 1.5 लाख। और हाँ 75। हमें 75 चाहिए। 1.5 लाख तो पड़ा ही पड़ा है, साथ साथ हमारे पास ऊपर भी 10,000 सिक्योरिटीज, ऊपर हुआ पड़ा है। तो मतलब 160 पड़ा था, 1,60,000। मगर उसमें से हमें सिर्फ कितना यूज करना है? 75,000। तो 75,000 पूरा यूज करना है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में कोई भी पैसे डालने की जरूरत है? बस खत्म।
पढ़ ले भाई तू, तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो पढ़ाई अरे नहीं कर पढ़ाई सकते। ध्यान का आवाज ही तेज आ रही है। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 75,000 है। हम्म। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा था? 1,50,000 एक पड़ा हुआ है, हम्म। 10,000 क्वेश्चन में पड़ा हुआ है, जरूरत पड़ी एक तब भी। लाख साठ हजार हमें पूरे पैसे की सख्त जरूरत नहीं है, सिर्फ 75,000 की जरूरत है, तुमने 75,000 डेबिट कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जीरो। मिल जाएगा। जीरो नहीं। एग्जाम में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को काट ही देना फिर। मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम ने काम कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास 160 का था। अब जनरेटरीज हो गई, राइटिंग ऑफ द लॉस। अब किस किस के अकाउंट बनाने को कह रहा है? लॉस ऑफ इशूड डिबेंचर्स पहले लॉस बनाओ। ऑन इश्यू डिवेंचर्स बनाओ, 7% डिवेंचर्स बनाओ। पहले लॉस ऑफ इशूड डिबेंचर्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। इतना बड़ा टेबल आ गया। सबसे पहले देखो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है। पहली जनरल पहले एंट्री तो में तो आ नहीं रहा, क्लियर दूसरे में आ आ रहा रहा है, है। लॉस डेबिट हो ऑन रहा है। इश्यू डिवेंचर्स कितना हो रहा है? 75,000। नाम किसका आएगा? इसका, इसका या इसका इसका? क्योंकि क्योंकि सेम ये, अमाउंट मैच कर रही है। नहीं ऐसा नहीं सोचते। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 75,000 है क्योंकि लॉस और का रिलेशन प्रीमियम से प्रीमियम होता के है। साथ होता है, हाँ। अमाउंट नहीं देखते, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन, अबे नाम भी तो 75,000 ही है। वही बोल रहा था। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अब लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स को डेबिट की जगह क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिट करना पड़ेगा, और नाम किसका लिखना पड़ेगा? सिक्योरिटीज बाय प्रीमियम। सिक्योरिटीज। तब मत। इश, एग्जाम में अकाउंट फेवरेट है टीचर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। नहीं कुछ और ही आ जाएंगे अरे आपको। अभी तो बेस का हार्ड भी मुझे। वो गधे बेस नहीं है, यही आया क्वेश्चन। अच्छा। मैं बेस करा रहा हूँ, बेस कहाँ से करा रहा हूँ? पागल हूँ क्या मैं? सीएस में छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे ना, तब बड़े बार लगे थे। इसमें आते ही छोटे हैं। ठीक इस है। पे जो मैं करा दूंगा बस उतना ही करके जाना है। ठीक है। बेस छोड़ना है तुमसे, और क्या पूछेगा? ठीक है। आगे जाके हो सकता है कि जितने कंसेप्ट करा है उसमें एक क्वेश्चन बना दो सबका, एक बना के। वही तो, वही तो बात कर रहा था मैं। कैटरपिलर। 7% बेनिफिट तू काम करे। जब पढ़ाते हैं तो उस समय कंसिडर करते हैं। ये सोचता कल मैं क्या करूंगा, आज मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करेगा तू जब तक तू अभी की पढ़ाई नहीं करेगा तो। ठीक है, हम बोलो पापा कुछ सुनते हैं। सुनते नहीं क्योंकि तुम्हारी जो मैं गलती क्या करो, अब अभी क्या बात करते, कल क्या बात कर रहे थे, आप भी क्या, क्या कर रहे थे। मैं तुम्हें अभी यही समझा रहा हूँ, पढ़ ले। हाँ तो ये बोल रहे हो, अब देखो। अभी मेरी बात भी आ देती हो। कल आप भी क्या बातें कर रहे थे। हाँ ये लिख नहीं रहे। मुझे देखे यार। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। अब आ जाओ 7% डिवेंचर्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक जगह तो आ रहा है। पहले ये एंट्री रहा। में नहीं, दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में डेबिट हो रहा क्रेडिट। है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने पे? 15 लाख पे। मगर हम किसके नाम लिखेंगे? नाम डेबिट वाले का। डेबिट वाले का एक तो इसका तो लिखना ही पड़ेगा, और इसमें से हम ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे। और इसमें से 15 लाख है ना? अच्छा नहीं, बता किसका नाम लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे। हाँ। इस पे 16.5 लाख है, इस पे 15 लाख चाहिए। तो इसका नाम आएगा या सिर्फ इसका ही नाम क्या आएगा? बस उसका नाम है। अमाउंट कितना आएगा पर? 15। बस। डिवेंचर। एक्सप्रेस अमाउंट है ना, नहीं देखेंगे। हम्म। तो डिवेंचर में देखेंगे बाय डिवेंचर एप्लीकेशन लॉट में। लास्ट क्वेश्चन है क्या। एक और क्वेश्चन ये याद करना। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो।
साफ पढ़। तो अरे यार 15 लाख है, फिर से मुझे पढ़ाई के टाइम पे भी। ये बात तो करो करो यार, पढ़ाई टाइम पे बात करो, कर लिया करो तुझे। मैंने पढ़नी बात है ढंग से, मैं सोचता था चीजों के बारे में। और कहीं डेबिट और क्रेडिट नहीं है तो बैलेंस शीट आ जाएगा। ये तो कोई दिक्कत ना है नहीं इसमें। नहीं, खत्म क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और टाइप से करा दो, बस लास्ट। अब मैं वो वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसके अंदर डिस्काउंट पे इश्यू हो रहे हैं डिबेंचर्स और प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, तो जो लास्ट में जो एंट्री होती है डिस्काउंट और लॉस, उसको अलग अलग करने की जगह एक भी कर सकते हो। हाँ याद आ गया? हाँ हाँ, लॉस पर दिखते हैं तो बड़ा है। हम्म। लिखो, XYZ लिमिटेड issued 3000 10% डिवेंचर्स। मैं पानी पी गया हूँ। दोनों लोग जो है क्वेश्चन में, तो वॉशरूम में जाना, कर ले, इसको कंप्लीट कर भाई। क्वेश्चन लिख दो पहले। मैं तो, तू पी पानी पिया तो